हेलो गाइस। तो हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सिक्स सम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60। मतलब मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। सपोज ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे और एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 20 मीटर्स हाई बिल्डिंग। तो ये मेरा बिल्डिंग है, बिल्डिंग जिसका हाइट है 20 मीटर्स। ठीक है, एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर इज फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो ये हाई बिल्डिंग के ऊपर एक टावर फिक्स किया हुआ है। और मेरा क्वेश्चन कहाँ रिवॉल्व करता है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो सपोज पी, ये पॉइंट से द एंगल्स ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। तो ट्रांसमिशन टावर का बॉटम ये होगा, ट्रांसमिशन टावर का टॉप ये होगा। मुझे निकालना है इसका हाइट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टावर कितना दिया हुआ है? 45। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर कितना दिया हुआ है? 60 डिग्रीज। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये मेरा पूरा पिक्चर है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ। एक बिल्डिंग है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पर्टिकुलर पॉइंट है ग्राउंड पे जहाँ से एंगल्स ऑफ एलिवेशन टू द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द टावर्स आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्रीज रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। फिगर समझ में आ गया? अब इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक वे में सॉल्व करते हैं। तो सपोज P है, P इज अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मैं लिख देता हूँ, लेट P बी अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। फिर एक बिल्डिंग है ए बी, सपोज मैं उसका नाम लिख देता हूँ ए बी। लेट ए बी बी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। और बिल्डिंग के ऊपर क्या है? बिल्डिंग के ऊपर है मेरा ट्रांसमिशन टावर। इसको मैं लिख देता हूँ ए सी। लेट ए सी बी द ट्रांसमिशन टावर। तो मैंने सारे स्टेटमेंट्स लिख लिए। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? बॉटम ऑफ द टावर इज 45 डिग्री, टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्रीज, और बिल्डिंग का जो हाइट है दैट इज गिवन एज 20 मीटर्स। मुझे जो AC है उसका वैल्यू निकालना है। जब भी अभी अगर आप फिगर में देखो तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स है, एक है ट्राइंगल ABP और एक है ट्राइंगल CBP। ये छोटे ट्राइंगल में और ये जो बड़ा ट्राइंगल है CPB, इसमें अगर आप देखोगे तो कॉमन साइड क्या है दोनों ट्राइंगल्स में? PB है। PB साइड मेरा कॉमन है और मुझे निकालना है ये हाइट। मतलब AC और A, मतलब मुझे AC निकालना है। तो छोटे ट्राइंगल से मुझे AB मिलेगा, बड़े ट्राइंगल से मुझे पूरा BC मिलेगा।
जब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे मेरा AC मिल जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉमन साइड और जो ऑपोजिट है उसके बेसिस पे ही मैं मेरा हाइट ऑफ द टावर निकालूंगा। इन राइट ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल लेता हूं मैं पहले, ए बी और पी, इन राइट ट्रायंगल ए बी पी। मुझे कॉमन साइड क्या है यहाँ पे, पी बी। तो अगर मैं 45 डिग्रीज को एंगल को कंसिडर करूँ तो एडजेसेंट कॉमन है और ऑपोजिट जो है वो मुझे दिया हुआ है। ठीक है, मतलब मुझे ऑपोजिट और एडजेसेंट की ज़रूरत है, तो मैं उसको रेशियोज में लिखता हूँ, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। अगर रेशियो में हाइपोटेन्यूज नहीं हो और ऑपोजिट ऊपर हो तो वो रेशियो क्या होता है मेरा, tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। छोटे ट्रायंगल में थीटा मतलब एंगल का वैल्यू कितना है, 45 डिग्रीज। tan 45 डिग्रीज इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड क्या है मेरा 45 के, ए बी है, तो मैं लिख देता हूँ ए बी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड क्या है, पी बी, तो ए बी बाई पी बी। अब tan 45 का वैल्यू कितना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, tan 45 का वैल्यू कितना है, 1 इक्वल्स टू ए पी बाई पी बी, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पी बी इंटू 1 हो जाएगा पी बी, और यहाँ कुछ नहीं है मतलब ए पी एज इट इज, तो पी बी इज इक्वल टू ए पी आ जाएगा। ठीक है, पी बी इज इक्वल टू ए बी, आई एम सॉरी ये ए बी है, लेकिन मुझे ए बी फिगर में अगर हम देखें तो ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर्स, तो सिंस ए बी इक्वल्स टू 20 मीटर्स, पी बी का वैल्यू भी मेरा 20 मीटर्स हो जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ नंबर 1। सेकेंड पार्ट, अभी हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं, बड़े ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं। बड़े ट्रायंगल पे आता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मिल गया था पी बी, ए बी इज इक्वल टू पी बी इक्वल्स टू 20 मीटर्स। कहाँ से मिला था, फ्रॉम 1। तो मैं बड़े ट्रायंगल को कंसिडर करता हूँ, इन राइट ट्रायंगल सी, बड़ा ट्रायंगल का नाम क्या है, सी 90 डिग्री बी पे होता है, और पी, इन राइट ट्रायंगल सी बी पी। अब बड़े ट्रायंगल को कंसिडर कीजिए, तो बड़े ट्रायंगल में एंगल कितना है, 60 डिग्री, और 60 के ऑपोजिट में क्या है, बी सी, और एडजेसेंट में क्या है, पी बी। एडजेसेंट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एडजेसेंट का वैल्यू मुझे दिया हुआ है और मुझे बी सी का वैल्यू निकालना है, मतलब मुझे 60 का जो ऑपोजिट है वो और 60 का जो एडजेसेंट है उस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, मतलब ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ऊपर अगर ऑपोजिट हो और अगर रेशियो में हाइपोटेन्यूज नहीं हो तो वो बन जाता है मेरा tan थीटा। ठीक है, अब tan 60 लेना पड़ेगा क्योंकि मेरा बड़ा एंगल 60 डिग्रीज है। tan 60 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड क्या है मेरा, बी सी डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड क्या है यहाँ पे, पी बी। पी बी का वैल्यू 20 है, तो मैं इसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ। tan 60 का वैल्यू कितना है, अब मैंने कहा था कि tan 30 का वैल्यू अगर मुझे पता है तो tan 60 का वैल्यू पता चल जाता है। tan 30 होता है 1/√3 और tan 60 का हो जाता है उसका रिवर्स यानी √3। तो tan 60 का वैल्यू लिख देता हूँ मैं √3 इक्वल्स टू बी सी। बी सी क्या है मेरा, ए बी प्लस ए सी, तो बी सी की जगह पे लिख देता हूँ ए बी प्लस ए सी डिवाइडेड बाय पी बी का वैल्यू कितना आया था मुझे, 20 मीटर्स
फ्रॉम 1। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई अभी √3 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 20 √3 इज इक्वल टू AB प्लस AC इक्वल्स टू क्या आया था, AB प्लस AC। लेकिन AB का वैल्यू तो मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में। AB का वैल्यू कितना है, 20 मीटर्स। तो 20 √3 इक्वल्स टू AB के जगह पे 20 प्लस AC लिख देता हूँ। अब इक्वल्स टू 20 प्लस AC है, तो ये 20 इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा। जब ये 20 बॉर्डर क्रॉस करेगा तो नेगेटिव बन जाएगा। मतलब AC क्या होगा, AC विल बी इक्वल टू 20 √3 माइनस 20। तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, 20 √3 है, यहाँ पे माइनस 20 है। अगर सिर्फ 20 है मतलब क्या, उसका वैल्यू होता है 20 इंटू 1। तो 20 कॉमन, 20 को लिख देता हूँ एज इट इज √3 माइनस 1। ठीक है, तो मेरे AC का वैल्यू कितना है, 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। तो अगर वो उन्होंने √3 का वैल्यू दिया हुआ है तो मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ। वैसे तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दे दिया तो कैसे सॉल्व करूँगा, 20 ब्रैकेट में 1.73 माइनस 1। तो 1.73 में से अगर 1 गया तो क्या बचेगा, 0.73। तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा मुझे, अगर ये डेसिमल हटा देता हूँ तो 2 इंटू से 7.3, तो हो जाता है ये 14.6 मीटर्स। सो देयरफॉर इसका एंड स्टेटमेंट क्या मांगा इन्होंने एंड में, हाइट ऑफ द टावर मांगा है। देयरफॉर द हाइट ऑफ टावर इज 14.6 meters. Full stop. Thank you for watching.